सो दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक लेबोरेटरी थर्मामीटर। इससे पहले हमने क्लिनिकली थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो ये जो थर्मामीटर है ये कहाँ पे यूज़ आता है? लेबोरेटरीज़ के अंदर हमारे यूज़ आता है, इसीलिए हम किसे क्या कहते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर्स कहते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट थर्मामीटर्स होते हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम उनके टेम्परेचर नाप सकें। लाइक अगर हमें एक, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा डे का टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होते हैं, ठीक है। सो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होते हैं किसी भी दिन का, किसी भी वेदर का, या फिर कोई भी वेदर रिपोर्ट हो गई हमारी, तो वो किसके थ्रू मेज़र की जाती है? थर्मामीटर के थ्रू ही मेज़र की जाती है। और इन थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स कहते हैं। ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं ना, ये बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें ना जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर मेज़र जो होता है, इसका टेम्परेचर जो रेंज होती है वो ये होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या होता है? थर्मामीटर की रेंज होती है। ये आपको यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर्स दिखा रखा है, ये आप देख रहे हो ना बीच में, ये आपको पूरा लेबोरेटरी थर्मामीटर है। ये आप इसकी रेंज देख रहे हो, यहाँ पर 110 तक है, 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज है। ना हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि हम किस तरीके से थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले कि हमने एक मग ले लिया। आप यहाँ पे देखो, ये डायग्राम दे रखा है आपको, ये, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? ये मग दे रखा है, इसको हमने पानी से फिल किया, ठीक है। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब not touch the bottom or the side of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movements of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread become steady. ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या लिया? ये मग के अंदर हमने टैप वाटर ले लिया, ठीक है, नॉर्मल एक वाटर ले लिया, और यहाँ पर हमने ये जो हमारा थर्मामीटर है इसको हमने इसमें डिप करा। तो हमें इसमें इस थर्मामीटर का यूज़ कैसे करते हैं? हमें इसे डिप करना होता है इसमें। बट ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो बल्ब है वो बिल्कुल बॉटम से टच नहीं हो रहा है, ना फिर कंटेनर की ये जो साइड वॉल्स होती हैं इधर टच हो रहा है। इसको बिल्कुल मिड में रखना पड़ता है और बॉटम से थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है मेज़र करने के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मर्क्यूरी था वो उसकी लाइन ऊपर तक जाएगी, मतलब टेम्परेचर जो भी वाटर का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर तक जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। तो हम जहाँ पे भी वो स्टॉप होती है वहाँ पे हम क्या है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, रेंज लिखी हुई है, उससे हम क्या है मेज़र कर लेते हैं कि उस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा। यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दे रखी हैं आपको, सेम प्रिकॉशंस है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ये जो बना थर्मामीटर होता है फर्स्ट पॉइंट में, शुड बी कैप्ट अपराइट नॉट टिल्ट, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट इसको, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे एकदम स्ट्रेट ऐसा रखना है पड़ता है इसको, ऐसे टिल्ट करके नहीं रखते हैं इसको, ठीक है। तो और ये जो बल्ब है नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो बल्ब है इसका, यहाँ पर ये जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब है इसको भी हमें क्या करना है कि बिल्कुल बॉटम से टच नहीं करना है, और इस तरीके से रखना है कि इसके चारों तरफ जो भी हमारा लिक्विड है या वो जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वो पूरा इससे घिरा हुआ हो। नाउ हमें एक और एक्टिविटी दे रखी है। Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happened now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? This means that temperature must be read while the thermometer is in water. ठीक है। सो इस एक्टिविटी में हमें क्या बोला है
कि जब हमने ये बीकर लिया था, इस बीकर के अंदर हमने ये क्या करा, ये थर्मामीटर इसके अंदर हमने डिप किया, ठीक है। सो जब हम इसमें थर्मामीटर डिप करते हैं तो मर्क्यूरी का लेवल क्या है, ऊपर की तरफ जाता है। एंड जब मर्क्यूरी का लेवल जो थ्रेड होता है वो स्टॉप हो जाता है, जो जिस रेंज पे स्टॉप होता है ना, तो हमें उसी टाइम पे मेज़र कर लेना चाहिए। जो नॉर्मल हम क्लिनिकली थर्मामीटर ले रहे थे यूज़ में, उसमें क्या होता था कि हम उसे अपने टंग के नीचे रखते थे, मुंह में रखते थे, एंड देन उसको निकाल के फिर टेम्परेचर मेज़र करते थे, देखते थे। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है कि जैसे ही हम इसको पानी से बाहर निकालेंगे ना, तो मर्क्यूरी का लेवल क्या है, वापस डाउन आने लग जाएगा। तो हमें क्या है, पता ही नहीं लगेगा कि क्या उसका टेम्परेचर था, क्या मेज़र किया था। तो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते टाइम यही प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि जब वो मर्क्यूरी का लेवल स्टॉप हो जाए, जिस भी पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाए, लाइक इधर स्टॉप हो गया, तो हमें उसको इसके अंदर ही मेज़र करना है, बाहर निकाल के मेज़र नहीं करना है। लिक्विड के अंदर ही रहना चाहिए थर्मामीटर जब तक हम मेज़र नहीं कर लेते हैं। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. हमने क्या पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर में कि हमें टेम्परेचर मेज़र करने के लिए उसको अपने माउथ से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। और सेम चीज़ पे हमें क्या है कि अगर हम ये बोलें कि कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हम इस लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर से हम मेज़र कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे अपने मुंह में रखेंगे तो जब हम इसको मेज़र करने के लिए बाहर निकालेंगे तो मर्क्यूरी का लेवल क्या है, बहुत जल्दी से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या है कि क्लिनिकली थर्मामीटर का यूज़ करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो ये क्या है कि जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो इस पर्पस के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो उसका मर्क्यूरी लेवल होता है ना, वो बहुत जल्दी ऊपर और नीचे चला जाता है। मतलब जैसे हम उसको लिक्विड में करेंगे वो बहुत जल्दी अप हो जाएगा, और जैसे हम उसको लिक्विड में से बाहर निकालेंगे तो वो बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किस लिए होता है कि इसका मर्क्यूरी का लेवल एकदम से नीचे जा रहा है और एकदम से बाहर निकालने पर और नीचे चला जाएगा, और अंदर डालने पर वो लिक्विड के अंदर डालने पर वो बहुत जल्दी राइज़ हो जाएगा। तो इसलिए होता है क्योंकि ये जो अपना लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना, इसके अंदर ये की किंक होता है, ठीक है। तो ये किंक की वजह से, ये जो किंक होता है आप देख सकते हैं, ये बल्ब होता है, इस बल्ब के पास में ये किंक है, ठीक है। तो इस किंक की वजह से ही ये चीज़ होता है। तो किंक क्या करता है, इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। सॉरी, ये क्लिनिकली थर्मामीटर है। तो क्लिनिकली थर्मामीटर्स के अंदर क्या होता है, क्लिनिकली थर्मामीटर्स के अंदर हमारा क्या होता है, बल्ब के पास में एक किंक होता है, ये किंक यहाँ पर है। ये किंक क्या करता है कि जो मर्क्यूरी का लेवल है ना, उसको अपने आप एकदम से गिरने से रोकता है, ठीक है। लाइक अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, किंक नहीं होता है। तो उस वजह से क्या होता है, उसका लेवल एकदम से लिक्विड से बाहर निकालते ही गिर जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकली थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, अपोजिट होता है जस्ट इसका, क्योंकि इसमें क्या होता है, किंक होता है। किंक होगा तो वो क्या है, मर्क्यूरी का लेवल अपने आप नहीं नीचे जाने देगा, ठीक है। नाउ मर्क्यूरी क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। सो कई लोग हैं जो आजकल ये डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करने लग गए हैं। थर्मामीटर क्या होता है, वो ग्लास का बना होता है, तो ग्लास का बना होता है तो वो ब्रेक भी हो सकता है कभी भी। तो और मर्क्यूरी जो होता है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं ना आजकल, वो मर्क्यूरी थर्मामीटर की जगह ये यूज़ किए जाते हैं। तो आप इसमें देख रहे हो ये नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर मेज़र हो जाता है, यहाँ शो कर देता है ये। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट का भी अपना ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हीट का ट्रांसफ़र होता है। हमने देखा है कि जो हम फ्राइंग पैन यूज़ करते हैं खाना बनाते टाइम, वो क्या होता है, जब हम उसको फ्लेम देंगे तो फ्लेम लेकर फ्लेम में क्या होगी, हीट होगी, वो हीट उसके अंदर जाएगी, तो वो हीट
से क्या होगा, वो जो फ्राई पैन होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या होता है कि जैसे पूरा फ्राई पैन है वो पूरा एक साथ गर्म हो जाता है हर एक जगह से, ठीक है। तो वो क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हीट एक जगह से ट्रांसफ़र दूसरी जगह होगी, तो इसीलिए जो हमारा फ्राई पैन होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जैसे ही हम उसको पैन को फ्लेम से या फायर जो भी होता है हमारा उससे हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। अब ऐसा क्यों होता है कि जो पैन होता है उसमें जो हीट होती है वो हमारे सराउंडिंग्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसके ट्रांसफ़र होने से जो फ्राई पैन होता है हमारा वो क्या हो जाता है, हमारा ठंडा हो जाता है थोड़ी देर के अंदर। क्योंकि जो हमारी हीट होती है ना, वो हीट क्या होती है, फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जो भी हीट होगी वो हॉट ऑब्जेक्ट से क्या है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। नाउ यहाँ पे ये एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में क्या करा हुआ है, यहाँ पर हमने ये एक 2 ईंट ले ली हमने, यहाँ पर ये एक ईंट है, ये दूसरी ईंट है, ठीक है। इसके यहाँ पर हमने एक ये जो आयरन की स्टिक होती है ये लगा दी है, एंड यहाँ पे हमने एक कैंडल रख दी है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे छोटे से यहाँ पर ये हैं, कुछ लगा हुआ है, ये क्या है, हमारा वैक्स है, ठीक है। सो ये वैक्स है हमारा यहाँ पे। तो जब हम इसको हीट देंगे इस आयरन की रॉड को, तो ये हीट क्या आएगी, ट्रांसफ़र होने लग जाएगी। तो यहाँ से लेकर पूरा हमारे यहाँ तक हीट का ट्रांसफ़र होगा इस तरीके से, ठीक है। पहले ये हिस्सा गर्म होगा, फिर ये होगा, फिर ये चीज़ होगा, ठीक है। तो ऐसा करके क्या है, धीरे धीरे पूरी रॉड जो है वो गर्म होती जाएगी। तो आप क्या देखोगे, जैसे पहले ये हिस्सा आगे का गर्म हुआ, तो यहाँ पे जो हमने ये वैक्स का पीस चिपकाया था वो क्या है, नीचे गिर जाएगा, मेल्ट होके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर हीट जैसे ही आगे ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है ये नीचे गिर जाएगा, थर्ड वाले तक ट्रांसफ़र होगी तो फिर ये नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे करके लास्ट तक जाएगा, और लास्ट वाला जो वैक्स का पीस है वो भी नीचे मेल्ट होके गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारी कैंडल है इससे ये जो हमारी हीट इसके अंदर जा रही है रॉड में, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है इस तरीके से, ठीक है। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारी हीट होती है वो हॉट वाले एंड से, आपने देखा ना कि ये रॉड थी यहाँ पर, तो इस रॉड का हॉट वाला एंड क्या था, ये था, और कोल्ड वाला एंड क्या था, ये था। तो जो हीट है वो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही थी हॉट वाले एंड से कोल्ड वाले एंड तक। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन। किसका कंडक्शन हो रहा है, हीट का कंडक्शन हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हीट का ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होगा वो हमारा क्या होगा, कंडक्शन कहलाएगा। ना यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी के अंदर क्या करा हमने कि एक हीट वाटर ले लिया, गर्म वाटर ले लिया है, और कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डाल दी। लाइक हमने एक पैन डाल दिया है, एक स्केल डाल दिया है हमने उसके अंदर, ठीक है, एक स्पून डाल दिया है उसके अंदर, ठीक है, ये डिवाइडर डाल दिया है, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डाल दी। अब हम उसको कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो हम क्या फील करेंगे कि जो हमारा प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, लाइक जो पेन हो गया, जो पेंसिल हो गई हैं, ये सब जो हो गया है, ये क्या है कि गर्म नहीं होंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बट जो हमारा स्टील का ग्लास था, जो हमारा डिवाइडर था, जो कि वो भी किसी मेटल का बना होता है, जितनी भी मेटल से बनी हुई चीज़ें थी वो क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है, जो पेंसिल होती है, उसके अंदर क्या हीट का कंडक्शन नहीं होता है, बट जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर हीट का कंडक्शन होता है। एक आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि इस कंटेनर के अंदर बहुत गर्म पानी ले रखा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो स्पून है और ये यहाँ पे आपको जो डिवाइडर दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये तो गर्म हो जाएंगे, बट ये स्केल और पेंसिल जो हैं एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। सो the material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर हीट का ट्रांसफ़र होने देते हैं इजीली, तो उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स यहाँ पे क्या होगा, ये मेटल का, ये एक तो ये
स्पून हो गया और एक ये डिवाइडर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं कंडक्टर्स के? एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हीट का कंडक्शन करते हैं। The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, ठीक है। तो जो ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर हीट का कंडक्शन नहीं होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। लाइक हमारा जो प्लास्टिक हो गया, जो वुड हो गया, ये क्या है? पुअर कंडक्टर्स होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। The water and air are poor conductors of heat. जो वाटर एंड एयर होते हैं ना, वो भी कम पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, इजीली कंडक्ट नहीं कर। नाउ कंडक्शन को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है हमारे, ये है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये एक फ्लास्क ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है? ग्लास का फ्लास्क बना हुआ है। और एक हमने यहाँ पे ट्राईपॉड ले लिया ये इस तरीके से, ताकि हम इस पर क्या है कि ये जो हमारी कैंडल है बीच में रख सकें, ताकि हम इससे क्या है हीट दे सकें, ठीक है। सो यहाँ पे आप फ्लेम देख सकते हैं, और यहाँ पे इसको क्या है 2/3 क्या है, हमने इसको वाटर से फिल कर दिया, ठीक है। इसका 2/3 हिस्सा हमने वाटर से फिल कर दिया, मतलब ये यहाँ तक क्या है, इसका वाटर है। उसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पर अभी जो देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का हमने एक इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। देन हम क्या देखेंगे कि जब हम इसको गर्म करेंगे, फ्लेम देंगे, तो ये जो हमारा पानी होता है ना बीच में, यहाँ पे जो हमारा वाटर होगा, ये क्या होगा? गर्म होगा। तो यहाँ सबसे पहले वो कौन सा वाटर गर्म होगा? बीच वाला। और बाकी का जो पूरा वाटर है हमारा, वो क्या रहेगा? अभी ठंडा ही है, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे जैसे वाटर गर्म होगा, लाइक यहाँ का वाटर गर्म हुआ, तो ये वाटर गर्म होकर क्या है? ऊपर की तरफ उठेगा, लाइक यहाँ पर इस तरीके से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जो कोल्ड वाटर होता है ना, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऊपर का जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आया वो गर्म हो जाएगा, फिर वो गर्म होने के बाद ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस है ना, कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि जो हमारा पूरा वाटर होता है ना, इस फ्लास्क के अंदर जितना भी वाटर है वो पूरी तरीके से गर्म नहीं हो जाए। This process continue till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection, ठीक है। सो ये जो हमने जो प्रोसेस पढ़ा है कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर गर्म होने के बाद ऊपर चला जाता है और कोल्ड वाटर नीचे आ जाता है, तो ये क्या प्रोसेस होता है? इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ हम एक और एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर। इस एक्टिविटी के अंदर हमारा क्या है, ये, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या करा, एक कैंडल ली। इस कैंडल के एक तरफ हमने हाथ रखा साइड में और एक रखा हमने ऊपर। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ऊपर वाला हाथ है वो हमारा गर्म हो जाएगा, हमें पता लगेगा कि हीट है, इसके अंदर हीट आ रही है इससे। और साइड वाला जो हाथ है हमारा, ये पीछे जो हमने साइड में रखा हुआ है, इस पर हमें कुछ फील नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा हाथ के नीचे जो ये फ्लेम है, तो इधर जो एयर होगी ना, वो एयर गर्म होके क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगी, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी, तो हमारे हाथ पे क्या है? गरम गरम फील होगा। अब ये जो फिनोमेना मैंने आपको बताया, ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में एक्सपीरियंस होता है लोगों को। कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पर ये बीचेस वगैरह जो होते हैं ना, जहाँ पे पानी होता है, वहाँ पर क्या होता है, लाइक आप देख सकते हैं ये डे टाइम के अंदर क्या होता है वहाँ पर कि ये जो गरम हवा, ये जैसे यहाँ पर है, ये जो गरम हवा रहती है ना, ये गरम, लाइक ये हमारा लैंड है और ये हमारा क्या है? वाटर है। तो जब ये सूरज है हमारा, ठीक है, तो इससे जब हीट आएगी, तो ये जो हीट होगी ना, इससे जो लैंड होता है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन जो वाटर होता है ना, मैंने आपको बताया वाटर पुअर कंडक्टर होता है, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, लैंड की जो एयर होगी ना वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो वो गर्म होने के बाद क्या है, ठंडे की तरफ जाएगी, मतलब यहाँ पे कूल वाले पोर्शन की तरफ जाएगी। और जो कूल वाली एयर होती है वो क्या है, हॉट वाले की तरफ आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं एरोज़ यहाँ पे बने हुए हैं दोनों। तो इसी तरीके का प्रोसेस होता है। कब होता है ये प्रोसेस? डे टाइम में होता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि जो वार्म एयर होगी वो लैंड की तरफ मूव करने लग जाएगी, और जो
जो वार्म एयर होगी ना वो लैंड से सी की तरफ मूव करने लग जाएगी, और जो कोल्ड एयर होगी वो सी से क्या होगा, लैंड की तरफ आ जाएगी। तो ये जो एयर होती है ना, जो सी की एयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। ठीक है, सी ब्रिज कहेंगे इसको। अब नाइट के अंदर क्या प्रोसेस होता है, नाइट में क्या होगा, अपोजिट होगा बिल्कुल। नाइट में क्या होगा कि जब टेम्परेचर, नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि धूप नहीं रहती है। तो लैंड पे क्या होगा, लैंड पे तो हमारा क्या होगा, ठंडा होगा। और जो हमारा पूरे दिन भर से जो हमारा टेम्परेचर वाटर को मिला है, तो वाटर तो क्या हो गया, अब गर्म हो गया है पूरे दिन भर का। तो जो उसको रात को ठंडा होने में क्या है, टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किससे, लैंड से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे हॉट है, ये हॉट है, ये कोल्ड है। तो यहाँ का ये जो हॉट एयर है वो तो कहाँ जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी। और लैंड की कोल्ड एयर क्या है, हॉट की तरफ, मतलब यहाँ पे सी की तरफ चली जाएगी। तो ये प्रोसेस अपोजिट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो हमारा पूरे दिन भर वाटर गर्म था, वो रात को क्या होगा, बहुत धीरे धीरे से ठंडा होगा। ठीक है, सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव टूवर्ड्स द सी। ठीक है, तो जो ठंडी हवा होती है कहाँ पे, लैंड की तरफ, वो किस किस तरफ चली जाती है, सी की तरफ चली जाती है। तो इस हवा को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लैंड ब्रिज कहेंगे। ठीक है, सो ये दोनों प्रोसेस आपको समझ आ गए, सी ब्रिज क्या होती है, लैंड ब्रिज क्या होती है। ठीक है, सो ये जो हीट का ट्रांसफ़र होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, ये क्या होता है, इस हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा मीडियम क्या होता है, अर्थ पे हमारा मीडियम क्या है, हमारा मीडियम हो गया एयर। तो एयर की वजह से ही हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पे हमने दोनों प्रोसेस पढ़े, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ब्रीज की वजह से, मतलब एयर की वजह से हो रहे हैं। बट हमने क्या देखा है कि जब हमारा जो स्पेस होता है, स्पेस में तो कोई मीडियम होता ही नहीं है, वहाँ तो एयर होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारा सन होता है, सन से हमारा जो हीट होती है वो अर्थ तक आ जाती है। वो कैसे आती है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई मीडियम होता ही नहीं है। देयर इज़ नो मीडियम सच एस एयर इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा सन होता है, सन से एयर अर्थ तक जो हमारा हीट आती है, वो किस प्रोसेस से आती है, वो रेडिएशन वाले प्रोसेस से आती है। ठीक है, अभी तक जो अर्थ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रोसेस से होगा, वो होगा हमारा इस प्रोसेस से, कन्वेक्शन से। ठीक है, एंड और सन से जो अर्थ है वहाँ तक जो एयर हमारी जो हीट हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किस प्रोसेस से होगा, हमारा रेडिएशन वाले प्रोसेस से होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रेडिएशन वाला जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर हमारे को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑल हॉट बॉडी रेडिएट हीट, मतलब जितनी भी गर्म चीज़ें होती है, जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट होंगे ना, वो किस रेडिएट, हीट को रेडिएट करते हैं, मतलब हीट छोड़ते हैं अपने ऑब्जेक्ट में से। ठीक है, तो ये जो हीट होती है ना, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके टच होएगी। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा ना, वो क्या करेगा, इस हीट का कुछ पार्ट तो जो क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ पार्ट क्या है, ऑब्जॉर्व कर देगा, और कुछ पार्ट क्या है, ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र हुई, तो कुछ तो क्या है, रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से, कुछ क्या है इसके अंदर ऑब्जॉर्व हो गई, कुछ क्या है, ट्रांसमिटेड हो गई। तो एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, जो गर्म होता है ना, तो वो किस वजह से हो जाता है क्योंकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ना, इसने इस ऑब्जेक्ट की जो हीट है उसको अब्जॉर्व कर लिया। तो अब्जॉर्प्शन की वजह से ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को गर्म कर सकता है। मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, गर्म किस वजह से होता है, हीट को अब्जॉर्ब करने की वजह से ना। जो समर होता है एंड जो विंटर्स होते हैं, हम उनमें किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। जो हम समर्स होते हैं उसमें हम क्या है, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, और विंटर्स के अंदर क्या है, डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है।
इसमें क्या होता है कि हमने क्या है, 2 कंटेनर ले लिए। एक तो हमने जो नॉर्मल कंटेनर है वही लिया, दूसरे पे हमने क्या है, ब्लैक पेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे, अगर हमने इसे ऊपर छत पे रख दिया, ठीक है, तो जब सनलाइट इस पे पड़ेगी तो ये गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर हम इन दोनों का टेम्परेचर मेज़र करेंगे ना, तो क्या होगा, ये तो ठंडा होगा और ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पर ये ब्लैक पेंट किया हुआ है। तो ये जो ब्लैक कलर होता है, ये जो डार्क कलर होते हैं ना, वो जो हमारी सनलाइट होती है, जो हीट होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेते हैं कंपैरेटिव टू अदर कलर्स। ठीक है, जो लाइट कलर होते हैं उनके कंपैरेटिव, इसीलिए जो डार्क कलर की चीज़ें होती हैं ना, वो जल्दी गर्म हो जाती हैं। इसी तरीके से इस एक्टिविटी में भी क्या है, हमने क्या है, 2 कैंस ले लिए, दोनों में पानी भर के रख दिया गरम। ठीक है, तो और उसके बाद हमने उसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। तो हम जब थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे ना, तो ये जो दोनों कैन होंगे, एक तो डार्क वाला कैन और एक लाइट कलर वाला कैन जो होगा, इनके क्या होंगे, टेम्परेचर भी अलग अलग होंगे। एकदम जल्दी से डिक्रीज़ नहीं होगा, ये इसका टेम्परेचर जल्दी से डिक्रीज़ नहीं होगा, अलग अलग टेम्परेचर होंगे। ना ये जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना, ये हमें क्या करते हैं, विंटर्स के अंदर वार्म रखते हैं। क्यों रखते हैं ये, क्योंकि जो वुल्स होते हैं ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब वो हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं। और जो उनके फाइबर्स रहते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एयर ट्रैप रहती है। ठीक है, एयर रहती है। तो ये जो एयर होती है ना, एयर हमने क्या पढ़ा था, पुअर कंडक्टर, सॉरी, एयर जो होती है ना, ये एयर क्या करती है, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी भी हीट होती है। तो हमारी बॉडी में भी हीट होगी, तो हमारी बॉडी की हीट क्या है, वुल्स के अंदर जो होगा, हम जो पहनते हैं कपड़े, उससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हीट होती है ना, इसको क्या होता है, वो एयर क्या करती है, ट्रैप करके रखती है, मतलब बाहर जो ठंडा सराउंडिंग्स होती है हमारी, तो उसके अंदर जाने नहीं देती है। तो इससे हमारे को क्या है, गर्म फील होता है, हम गर्म रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो थिक ब्लैंकेट्स होते हैं ना, वो उनका यूज़ करते हैं सर्दियों के अंदर, ताकि हम प्रोटेक्ट रह सकें। सो वी हैव डन दिस चैप्टर। थैंक यू।